करंट अफेयर्स विद डॉक्टर जीएम चौधरी यूट्यूब टीवी चैनल पर आपकी मेज़बान कमल हाजिर हिदमत है। आप मेरा ये प्रोग्राम टुडे पाकिस्तान लॉयर ऑनलाइन और लीगल हेल्प यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। मैं मुल्की और बैनुल अक़वामी सियासत, मौशत और खारजा ताल्लुकात के साथ साथ आपकी दिलचस्पी के दूसरे मौज़ूआत भी पेश करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं इन शोबों के जाने पहचाने लोगों से आपकी मुलाकात करवाऊँ। आज के हमारे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर जीएम चौधरी। डॉक्टर साहब एक जामे शख्सियत के मालिक हैं जो जाने पहचाने सियासी, आईनी, इक़्तिसादी, मुल्की और बैनुल अक़वामी अमूर और नेशनल सिक्योरिटी के माहिर तज्ज़िया निगार हैं। वो एक माहिर वकील हैं जो आईनी, फौजदारी, दीवानी और टैक्स के मामलात पर अबूर रखते हैं। डॉक्टर साहब 30,000 किताबों के मुसन्निफ़ हैं जो कि मुल्की और गैर मुल्की तालीमी इदारों और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ी और पढ़ाई जाती हैं। साबिक सदर अयूब खान जब अपनी कामयाबी और तरक्की का अशरा मना रहा था तो दूसरी तरफ आवाम के दिलों में हुकूमत के खिलाफ नफरत का लावा पककर तैयार हो चुका था। ये बात करने का मकसद ये है कि सदर अयूब खान और उसकी हुकूमत को इस हकीकत का एहसास ही नहीं था कि अवाम के लिए बुनियादी ज़रूरियात ही सबसे अहम हैं और हुकूमत जो इनकी रोज़मर्रा ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखती तो इसके सारे के सारे कारनामे धरे के धरे रह जाते हैं। दुनिया के जितने बड़े बड़े इनकलाब आए हैं वो इस वक्त आए जब अवाम अपनी बुनियादी ज़रूरतों के हाथों मजबूर हो चुके थे और हुकूमत के खिलाफ कुछ भी करने के लिए तैयार थे। इसी तरह चीनी की कीमत में मामूली इजाफा अयूब खान के जाने का सबब बना और इसकी सारी की सारी तरक्की धरी रहेगी। मौजूदा हुक्मरान हुकूमत भी आंखें बंद करके करप्शन के हाथमे का ढोल पीट रही है, जबकि जितनी गुर्बत बढ़ती है करप्शन भी उतनी ही बढ़ती है। आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, हर तरफ लोग गुर्बत और महंगाई से तंग आए हुए हैं और हुकूमत जो है वो करप्शन के हाथमे का राग अलप रही है। क्या ये बात एक दुरुस्त पॉलिसी है? देखिए, आपने जो इंट्रोडक्शन करवाया है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है और उसमें आपने बड़ी खूबसूरती के साथ मुख्तसरन तारीख भी बताई है और इसमें कोई शक भी नहीं है कि दुनिया में जितने इनकलाबात आए हैं, जितनी बड़ी बड़ी बगावतें हुई हैं, ख़ास तौर पर जिनमें अवाम का अमल दखल था, तो वो सारी की सारी छोटी छोटी वजूहात की वजह से आई हैं। बस उनमें सबसे बड़ी वजह ये थी कि अवाम गुर्बत के हाथों तंग आ चुके थे, अवाम बेरोज़गारी के हाथों तंग आ चुके थे, या फिर अवाम जो है उनके पास और जो उनके रहने सहने के मसाइल थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। कभी भी दुनिया में कोई इनकलाब इस वजह से नहीं आया जी कि फ़लाँ शख्स जो है जी उसने बहुत अच्छी गवर्नेंस की है, या फ़लाँ शख्स जो है उसने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, या उसने सड़कें बनाई हैं, या उसने कारखाने लगाए हैं। देखें, अवाम जो है उनको गरज होती है कि उनको क्या मिल रहा है, और अवाम की सबसे पहली ज़रूरत है कि उनकी जो घरेलू ज़रूरियात हैं, जिनमें खाने पीने की ज़रूरियात हैं, जिनमें उनके रहने की ज़रूरियात हैं, जिनमें उनकी नौकरी का मसला है, ये मसले हल होने चाहिए। अगर अवाम को ये बुनियादी ज़रूरियात हासिल नहीं होगी तो फिर अवाम को हुकूमत के बड़ी बड़ी सड़कों, बड़े बड़े मंसूबों या बड़े बड़े डैमों से कोई गरज नहीं होगी। डॉक्टर साहब, कोरोना की वजह से लोगों के कारोबार शदीद मुतासिर हैं और मुल्क में लाखों लोग गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इन हालात में हुकूमत का जो है वो हुकूमत का महंगाई पर काबू ना पाना क्या हुकूमत के मुस्तकबिल को ख़तरे में नहीं डाल रहा? जी बिल्कुल, आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि देखें कि अयूब खान जो है जब उनकी हुकूमत गई है तो उस वक्त वो डेकेड ऑफ डेवलपमेंट बना रहे थे, यानी कि तरक्की का अशरा, यानी कि 10 साल में। और यकीनन अगर हम अपने मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की का जायज़ा लें तो जितनी उस अयूब के दौर में तरक्की हुई थी आज तक कभी दोबारा वो ग्रोथ रेट अचीव नहीं हो सका। लेकिन आपको पता है कि 1965 की जंग हुई थी। 1965 की जंग के बाद मुल्क की जो इक़्तिसादी हालात हैं वो काफ़ी ख़राब हो गए थे और बेरोज़गारी भी बढ़ गई थी, और उसका नतीजा ये था महंगाई बढ़ गई थी। तो लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है कि उस सारी की सारी जो गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी थी वो सिर्फ़ एक चंद आने चीनी की कीमत जो है वो बढ़ गई थी
और उसकी वजह से अवाम जो हैं वो सड़कों पर आ गए थे। इसमें मैं ये नहीं इनकार करता कि उसके कुछ सियासी मकासद नहीं होंगे। यकीनन देखें कि सियासी पार्टियां ही होती हैं जो अवाम को बाहर सड़कों पर लाती हैं और उनको बड़े सुहाने ख्वाब दिखाती हैं, लेकिन देखें कि कभी भी किसी खुशहाल आदमी को सड़क पे नहीं लाया जा सकता, उसको आप सब्ज़ बाग नहीं दिखा सकते। तो यकीनन जिन दो आनों की हम बात करते हैं कि चीनी महंगी हुई है, तो उस दौर में दो आने बहुत बड़ी अहमियत रखते थे। और इसी तरह देखें कि आज जब गवर्नमेंट कह रही है कि चीनी की कीमत जो है वो 65 रुपये है, जबकि मार्केट में चीनी जो है वो 120 रुपये किलो भी नहीं मिल रही, यानी कि दुगने का डिफरेंस है। यूटिलिटी स्टोर्स या मुख्तलिफ जगह जहाँ पर चीनी मिलनी है या और ज़रूरियात ज़िंदगी है, तो वहाँ पर कतारें लगी हुई हैं। तो अवाम जो है उसका जो गमो गुस्सा है, जब भी अवाम कतार में लगते हैं, घंटों खड़े रहते हैं, तो देखें कि उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अवाम चंद रुपयों के लिए 2 घंटे 4 घंटे कतार में लग सकते हैं 2 किलो चीनी लेने के लिए, उनके बाकी मुआशी मजबूरी जो है उसके क्या हालात होंगे। तो इस वक्त देखें कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो समझ ले कि अवाम जो है उसकी नब्ज़ पर हाथ रखने में नाकाम है और अवामी जो महरूमियाँ हैं या मजबूरियाँ उनको प्रॉपरली समझ नहीं रही। तो अगर यही सूरत हाल रही तो फिर मैं एक पेशगोई कर सकता हूँ कि ईद के बाद हुकूमत के लिए अच्छे खासे मुश्किल हालात होंगे, ख़ास तौर पे जब देखें कि कोरोना की वजह से कारोबार भी बंद हो चुका है। वो शख्स जिसकी लाखों रुपए इनकम थी, अब उसकी इनकम जो है वो हज़ारों में हो चुकी है या फिर लोगों के कारोबार बंद हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, एक कामयाब हुकूमत कौन सी होती है? क्या हुकूमत को अवामी नब्ज़ पर हाथ रखना चाहिए? जी देखें कि जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरियत में कामयाब गवर्नमेंट वही होती है जो अवाम के बिल्कुल करीब हो। और अवाम के करीब कौन सी गवर्नमेंट होती है? वो गवर्नमेंट होती है जो अवाम की बुनियादी ज़रूरियात जो है उनका ख्याल करे। देखें कि किसी भी मुल्क की जो 99% आबादी है वो लग्जूरियस यानी कि ऐशो इशरत की ज़िंदगी नहीं गुजार रही होती। उनके लिए तो रोटी कपड़ा और मकान ही एक बुनियादी ज़रूरत होती है। और आप देख चुके हैं कि 1969 में 1969 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रोटी कपड़े और मकान का नारा लगाया था तो लोगों ने जोक दर जोक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिए थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अवाम की ज़रूरत फैक्ट्रियाँ, कारखाने, बड़ी बड़ी सड़कें, डैम नहीं थे। अवाम की बुनियादी ज़रूरत रोटी कपड़ा और मकान थी और आज भी वही है। और अगर गवर्नमेंट ने अवाम की इन बुनियादी ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया तो फिर गवर्नमेंट का मुस्तकबिल तारीख समझे। आज का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मज़ीद दिलचस्प प्रोग्राम देखने के लिए हमारे चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले प्रोग्रामों के अलर्ट मिलते रहें। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें, अपना वीडियो या तहरीरी मैसेज भेजें। आप कमेंट्स की सूरत में भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल पर भी मेल कर सकते हैं। आपको आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात में मुकम्मल रहनुमाई और मशावरत फराहम की जाएगी। अगर आप इस गुफ्तगू को मुफीद समझते हैं तो इसको अपने जानने वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। अब कमल आपसे इजाज़त चाहती है। खुदा हाफिज़।